तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई फाइनली ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। ये फॉर्म आप कैसे अपने घर बैठ के बिना किसी गलती के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल तो अभी बंद हो चुका है कुछ टाइम के लिए। तो आपको जैसे ही व्हाट्सअप पे जाओगे, व्हाट्सअप चैनल पे आप सर्च करोगे यूट्यूब चैनल को, तो उसके बाद आपको लिंक से आपको डायरेक्ट इस साइट पे लेके आ जाएगा। आप अपने फ़ोन के अंदर ऐसे आपके पास कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कि भाई आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या फिर आप पहले भी इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, या फिर आपने लास्ट टाइम जो ग्रुप सी के लिए सीईटी हुआ था उसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप इसके अंदर से कौन से कैंडिडेट हो उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम वाला पेपर दिया था सीईटी का, तो आप थर्ड नंबर वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, इसके बाद जैसे आपके सामने दूसरा जो इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है वो जो ग्रुप सी वाला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाए थे उस टाइम, वो यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे लॉगिन आप कर सकते हैं। 1% अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन भी है। आप यहाँ से फॉरगेट भी अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, अपने आईडी पासवर्ड को। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने लास्ट टाइम जब सीईटी दिया था तो यस करो, नहीं दिया है तो नो करो। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यस करने के बाद आपके पास कुछ लास्ट टाइम का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे पोर्टल पे आ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी 10th के अंदर जो आपका जो नाम है मार्कशीट के अंदर, वो आपको फिल करना है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तीसरे नंबर पे आपके फादर का नेम आएगा, और फोर्थ नंबर पे आपकी माता जी का नाम आएगा। पांचवें नंबर पे आप आधार कार्ड है तो यस करोगे। यस करने के बाद इसमें आप अपने आधार कार्ड के नंबर फिल करोगे, और देन उसके बाद आप आधार कार्ड की जो एक पीडीएफ हो या फिर आपके पास फोटो हो वो अपलोड भी करनी होगी। ठीक है। आप अगर यहाँ पे नो करते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पीपीपी आईडी, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, पैन कार्ड। तो आप किसी पे भी क्लिक करके उसके नंबर भर के उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आओगे तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई आपके जुड़वा भाई बहन तो नहीं हो, और जुड़वा हो तो आपने अगर पेपर तो नहीं दोगे साथ में, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप जुड़वा है तो यस करेंगे, वरना आप फिर नो कर देंगे। ठीक है। यहाँ से आपका जेंडर पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका शादी का स्टेटस पूछा जाएगा, भाई आप मैरिड है अनमैरिड है। और यहाँ पे आपके बॉडी पे कोई भी दो निशान हो वो आप बता सकते हो, या फिर कोई मोल हो, आपके तिल हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ए मोल ऑन द फेस, या फिर ए मोल ऑन द राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी है आपके। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी। एड्रेस के अंदर आपको सबसे पहले स्टेट देखने को मिलेगा। आप हरियाणा से हैं तो आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। आप गांव से हैं या फिर आप शहर से हैं। आप गांव से हैं तो रूरल, और आप शहर से हैं तो अर्बन, आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे गांव का नाम भर देना है, या फिर गली नंबर जो भी आपका हाउस नंबर है वो भर दोगे। यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, यहाँ पे विलेज, यहाँ पे पिन कोड। अच्छा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो और कोरोस्पोंडिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप यस करोगे। ठीक है। तो ऐसे सेम डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भाई आप हरियाणा के रेजिडेंस हो, मतलब आप हरियाणा में रहते हो या नहीं हो। अगर आप हरियाणा के अंदर रहते हो तो भाई आपसे पूछी जाएगी आपकी हरियाणा रेजिडेंस एक सर्टिफिकेट बनती है, तो उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पे आप अपनी सर्टिफिकेट नंबर भर दोगे, कौन किस डेट को वो इश्यू हुई थी वो भर दोगे, किस अथॉरिटी ने इश्यू की थी। आजकल तो एडीसी इश्यू करता है तो एडीसी भर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप उसकी फोटो अपलोड कर दोगे। ये आप जेपीजी में भी कर सकते हो और पीडीएफ में भी, पर जो साइज है वो 200 केबी से कम होना चाहिए। ऐसे ही जैसे आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। अगर आप जर्नल हैं और आप अदर स्टेट हैं तो ये आपसे कुछ नहीं भरवाएगा। सिर्फ आप अदर स्टेट अप्लाई करोगे तो आपसे सिर्फ जर्नल में ऑटोमेटिक, और जर्नल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनती है। ठीक है।
यहाँ पे जैसे ही कैटेगरी चूज करोगे तो सबसे पहले सारी कैटेगरी आपके सामने खुल के आ जाएगी कि किस कैटेगरी के अंदर आप हैं। वो यहाँ पे कैटेगरी अप्लाई कर दोगे, उस कैटेगरी के नंबर अप्लाई कर दोगे, किस डेट को वो जो सर्टिफिकेट थी वो इश्यू हुई थी। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी की, ये 1 अप्रैल 2026 से बाद की होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे आप इसकी फोटो अपलोड कर दोगे। फिर आप नीचे आ जाओगे थोड़ा सा, ये आपसे पूछेगा कि भाई आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम तो नहीं करते हैं। काम करते हैं तो आप यस कर दोगे, वरना नो कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, इस ऑप्शन में आप एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, आप फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आप यस है तो एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो। आप ESC मतलब एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस करोगे, वरना नो कर दोगे। आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे अगर चल रहा है, कंप्लेंट फाइल है या फिर FIR है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वो नंबर आपको देना पड़ेगा इनको। नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से नो करोगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब भाई पूछिए आपसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन मतलब ना सॉरी, हाँ आपने भाई क्या कर रखा है। अगर आपने 10th कर रखी है, क्योंकि जो ग्रुप डी की भर्ती होती है वो सिर्फ 10th बेस पे होती है। अगर आपने सिर्फ 10th कर रखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ से आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपका सबसे पहले पूछा जाएगा आपका बोर्ड क्या है, आपने किस स्ट्रीम से की है, और आपने कब पास की है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, और आप उसकी फोटो अपलोड कर दोगे यहाँ पे। ये तो था मैंडेटरी। आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो नहीं मत करो। और ये आप अपनी हायर एजुकेशन बाद में भी ऐड ऑन करवा सकते हो जब आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो ऐसे ही आपसे 10th के बारे में मतलब ये मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करोगे हायर एजुकेशन, या अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर हायर एजुकेशन आप अपनी फिल कर दोगे। सेम डिटेल आपकी फिल होने वाली है। ये भरने के बाद आपके पास नेक्स्ट जब करोगे सेव एंड नेक्स्ट, तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल के आने वाला है। भाई यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड होगी जिसका साइज है वो 200 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, वो भी 200 KB से कम होने चाहिए। यहाँ पे एक नेक्चर ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भर के यहाँ पे उसको अपलोड करना है। तो इसका आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, और भर के आप इसको किसी भी साइबर कैफे वाले से जाके एक प्रिंट ले आना, और इसको भर के अपने फ़ोन से स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। भी आपका जो फॉर्म है वो सारा आपका यहाँ पे शो कर देगा कि भी आपने क्या क्या डिटेल भरी है। अगर ये सारी डिटेल ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना, ये पूछेगा कि भाई आपने फॉर्म खुद भरा है या किसी साइबर कैफे से। तो यहाँ पे आप यस कर दोगे, हाँ जी मैंने खुद भरा है, और इसके बाद यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो घर बैठ के अपने फ़ोन या लैपटॉप से। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट होता है 1% भी तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, और जो हमारा चैनल है उसके थ्रू। ठीक है, धन्यवाद।